सोचिए अगर आपके दादा दादी ने अल्लाह के नाम पर एक जमीन वक्फ छोड़ी हो और एक दिन सरकार कहे ये जमीन अब हमारे अंडर है, तो आप क्या करेंगे? क्या वक्फ बोर्ड सिर्फ एक धरोहर है या एक पॉलिटिकल पावर टूल बन चुका है? यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। वक्फ बिल 2025 सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं बल्कि भारत के संवैधानिक ढांचे और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच एक जंग का आगाज है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिल की जो देश के सबसे बड़े धार्मिक ट्रस्ट वक्फ बोर्ड को हिला कर रख दिया है, जिसमें सरकार ने कहा अब वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम भी होंगे। अब सरकार डिसाइड करेगी किसकी जमीन वक्फ है और अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो कोर्ट नहीं सरकार जज बनेगी। लेकिन क्या ये सच में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है या फिर ये एक और कदम है धार्मिक इंस्टीट्यूशंस पे कंट्रोल पाने का? चलिए शुरू से समझते हैं। वक्फ क्या होता है? वक्फ का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर परमानेंटली डेडिकेट कर देना, चाहे वो मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, स्कूल हो या हॉस्पिटल। ये प्रॉपर्टी फिर बेची नहीं जा सकती, सिर्फ उस कोर्स के लिए यूज हो सकती है जिसके लिए डेडिकेट की गई हो। इंडिया में लगभग 6 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज है जिनकी एस्टिमेटेड वैल्यू हजारों करोड़ के पार है। ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक प्रॉपर्टी होल्डर्स में से एक है। 1954 में पहला वक्फ एक्ट आया। 1995 में नया एक्ट बना जिसके जरिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स बनाए गए। इनका काम था वक्फ प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड रखना, उनका प्रोटेक्शन करना और मिसयूज को रोकना। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि आज भी वक्फ प्रॉपर्टीज इलीगल पोजीशन में है और कई जगह करप्शन के एलिगेशंस भी है। तो फिर वक्फ बिल 2025 क्या कहता है? वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा। सरकार वक्फ प्रॉपर्टीज के ऑनरशिप डिस्प्यूट्स का फाइनल डिसीजन मेकर बनेगी। हर बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाओं का होना जरूरी होगा। रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जाएगा। सुनने में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन जब आप डीपर हो जाते हो तब समझ में आता है कि गेम कुछ और ही है। सपोर्टर्स का कहना है इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और करप्शन रुकेगा। क्रिटिक्स का कहना है ये धार्मिक आजादी पर अटैक है। सरकार वक्फ प्रॉपर्टीज पे कंट्रोल चाह रही है। कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बिल को कम्युनिटी के राइट्स के खिलाफ बताया है। कांग्रेस और ओपोजिशन ने इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाने का वादा किया है। अब यह जानते हैं कि सोशल मीडिया पर लोगों का क्या कहना है। जब मंदिर बोर्ड गुरुद्वारा कम्युनिटी में आउटसाइडर्स नहीं होते तो यहाँ क्यों? कई लोग इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स से भी जोड़ रहे हैं। वक्फ लैंड पर रहने वाले लोगों को अब फेयर है कि कल को कहीं हमसे ये जमीन न ले ली जाए। तो सवाल ये नहीं है कि वक्फ बिल अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि क्या धार्मिक इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी बचाई जा सकती है जब सरकार जज, ज्यूरी और एक्सक्यूशनर बन जाए? आपका क्या मानना है? क्या ये अमेंडमेंट सच में सुधार है या एक नया खतरा? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको लगा कि ये वीडियो जरूरी था तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जानकारी ही ताकत है।